नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बडीजा प्रोडक्ट की यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में शेयर मार्केट क्या है और शेयर क्या होता है, इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं, इसकी बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बस उन्होंने सुन रखा है कि शेयर मार्केट कुछ होता है या फिर शेयर खरीद बेच कुछ होता है, इससे पैसे कमाते हैं। आजकल बहुत से लोग इसको कर रहे हैं, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर क्या होता है, जैसे आप कोई वस्तु है, कोई भी जैसे मान लो गाड़ी है, कोई भी वस्तु है, उसको खरीद बेच करते हैं, उसको सेल करते हैं, बाई करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेचते हैं। तो वो वस्तु आपको फिजिकली बेचनी पड़ती है, मतलब आप बेचने जाते हैं, उसके लिए आपका किराया भी लगता है, टैक्स वगैरह भी लगता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लगता है। पर शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको बेचने जा रहे हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर किसी भी शेयर को बेचा और ख़रीदा जाता है, उसको शेयर मार्केट बोला जाता है। और ये जो शेयर मार्केट है गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, तो उसी के द्वारा ये सारा काम होता है। अब काम कैसे होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का शेयर है जिसका मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। वो शेयर आपने 100 रुपये में खरीदा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं और फिर उसको बेचना चाह रहे हैं। क्यों बेचना चाह रहे हैं? क्योंकि आप उसको सोचेंगे कि 101 रुपये में, 102 रुपये में, 103 रुपये में बेचना उसको चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसको 105 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि 105 रुपये में खरीदने वाला भी यहाँ पर होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा, अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं तो खरीदने वाला भी रेडी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर काम होने वाला है। जैसे ही आपका शेयर 105 रुपये में बिक जाता है तो आपको 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब आपको 5 रुपये का प्रॉफिट नेट नहीं होगा, उसमें आपका कुछ खर्चा भी लगेगा। जैसे अगर आप कोई भी वस्तु बेचने भी जाएंगे फिजिकली मार्केट में, तो टैक्सी का किराया भी लगता है और फिर टैक्स भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खर्चे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको शेयर बेचने पर कुछ चार्ज पे करना होता है, थोड़ा बहुत, जो कि न के बराबर होता है, ये मान के चलिए, जिसे आप ब्रोकरेज चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जो मिडिल मैन होता है, मतलब जो शेयर मार्केट होता है, जो मिडिल में आपके काम करता है, वही आपसे ये चार्ज लेता है, मतलब वसूलता है, ठीक है। इतना ही चार्ज वो जो खरीद रहा है शेयर को, उससे भी वो लेता है जब वो उसको बेचेगा। मतलब एक ट्रेड पूरे होने पर, मतलब शेयर को खरीदा और बेचा, उसमें कुछ चार्ज वो पे करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 100 रुपये की चीज़, मतलब आपने 105 रुपये बेची तो 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 5 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, तो यही शेयर मार्केटिंग के है। अब दूसरा जो व्यक्ति है, उसने 105 रुपये में उसको खरीदा था, अब उसको 110 रुपये में बेचना चाह रहा है, तो उस शेयर को 110 रुपये में खरीदने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो जैसे उसको 110 रुपये में कोई खरीदने वाला मिलेगा, तो उसको वापस से 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर जो शेयर है किसी कंपनी का द्वारा जारी किया गया होता है, जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, अच्छी चल रही है, पर ऐसी कोई न्यूज़ आती है कि रिलायंस कंपनी अब डाउन में जा सकती है, ठीक है। अगर डाउन में जा सकती है तो फिर शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो फिर जैसे कि 110 रुपये में, 105 में उसने खरीदा था, तो हो सकता है कि उसे 110 में खरीदने वाला कोई ना मिले सॉरी, तो 105 में भी खरीदने वाला यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये मान के चलिए। तो फिर उस शेयर को उसको 104 में, 102 में, 103 में, 100 रुपये में भी वापस से सेल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो सेल करे ही सही, पर अगर उसकी प्राइस कम होगी, उसको खरीदार नहीं मिलेंगे, तो वो ऑब्वियसली डाउन रेट में ही उसको बेचने की कोशिश करेगा। जैसे उसने 105 में खरीदा था और वापस से उसको 100 रुपये में सेल आउट कर दिया, तो उसको वापस से 5 रुपये का नुकसान हुआ। पहला जो व्यक्ति था उसको 5 रुपये का फायदा हुआ था और इसको 5 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है। अब वो 100 रुपये की वैल्यू उसकी वापस आ चुकी है। तो दूसरा जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जिसने 100 रुपये में शेयर खरीदा वापस, अब वो उसको माना कि 105 रुपये में बेचता है, तो उसको वापस से 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चेन वापस से बाय सेल बाय सेल बाय सेल, ये सिस्टम चलता रहता है। और इस प्रकार से एक व्यक्ति नुकसान उठाता है और दूसरा फायदा उठाता है, ये सिस्टम यहाँ पर चलता रहता है। अब देखो ये शेयर कहाँ से आते हैं, ये बात कर, जैसे कि कोई कंपनी है जो कि कुछ नया प्लांट या कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और उसको फंड की ज़रूरत है, तो या तो वो फंड बैंक से लेगी या फिर कहीं और से उधार लेगी, ठीक है। दोनों ही उपाय अपने पास रहते हैं, ठीक है। पर वो तीसरा तरीका ये अपनाती है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और लोगों से ये बोलती है कि मैं आपको अपनी कंपनी में पार्टनरशिप दूंगा और आप मुझे इतने रुपए दीजिए। आप किस किस से बोलने जाएंगे कि मुझे आप इतने रुपए दीजिए, और हर एक व्यक्ति के पास इतने ज़्यादा रुपए होते भी नहीं हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ इस व्यक्ति से लिया, 100 रुपये से लिए, 200 रुपये से लिए, ऐसे करके कलेक्शन करके भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। हाँ, तो ऐसे किया जा सकता है, पर किस किस के पास उसको जाना होगा, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा। और ये भी बिलीव कौन करेगा कि ये कंपनी मुझे वापस पैसे दे देगी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मार्केट होता है जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, उस कंपनी को पहले शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको पूरा करना पड़ेगा, तो वहाँ से वो कुछ शेयर जारी करेगा। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा उस कंपनी का 100 रुपये का शेयर जारी किया गया, मतलब 100 रुपये का शेयर जारी किया गया, तो मतलब 100 रुपये का जो लोट है, मतलब जो शेयर है, उसको आप बाई कर सकते हैं,
1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो 100 रुपए के 1 लाख शेयर उसको जारी करने पड़ेंगे, जिससे कि उसके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। अब जितना भी प्रॉफिट उस कंपनी में होगा वो सब, जैसे 5% का प्रॉफिट हुआ एनुअल, तो पूरे शेयर में भी 5% का प्रॉफिट होगा। जैसे 100 रुपये का जो शेयर है वो 105 रुपये का हो जाएगा, तो हर एक व्यक्ति जिसने 100 रुपये लगाए थे उसको 105 रुपये मिलेंगे। अगर आपने 10,000 रुपये लगाए तो उस हिसाब से 5% आपको मिल जाएगा। तो ये सिस्टम आपका चलता रहता है। अगर कंपनी को लॉस होता है तो फिर आपको भी यहाँ पर लॉस होता है। ये सब काम कौन करता है? ये काम करता है गवर्नमेंट, जिसे हम सेबी बोलते हैं या फिर शेयर मार्केट बोलते हैं। तो ये जो संस्था है शेयर मार्केट, ये सब काम करवाती है अपने, मतलब लेने का और देने का, मतलब खरीदने का और बेचने का। और इस सिस्टम को शेयर मार्केट बोला जाता है, जिसमें एक व्यक्ति प्रॉफिट भी लेता है और एक व्यक्ति लॉस भी लेता है। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस सीरीज में यहाँ पर इस चैनल पर सारे वीडियोज बेसिक लेवल के शेयर मार्केट के बारे में डालने वाले हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।